ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बेटे, यहाँ हमने साइन 2a का फार्मूला पीछे समझा था। जी, अब बेटे सभी 2a के फार्मूला समझेंगे और इनका करामाती खेल भी देखेंगे। बहुत खतरनाक और करामाती खेल होता है इनका। तो बेटे सबसे पहले आते हैं हम साइन 2a के फार्मूले में। बेटे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? साइन a प्लस बी का जो फार्मूला है वो लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बेटे बी को भी ए कर देता हूँ, साइन ए प्लस साइन ए क्या हो गया, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो बेटे साइन 2a जो हो गया मेरे पास वो हो गया 2 साइन ए कॉस ए। तो बेटे साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए। ये यही खत्म नहीं होगा बेटे, ये तो इसका पहला फार्मूला है। अब क्या हुआ जी, दोनों तरफ मैंने 1 लिख दिया डिनोमिनेटर में। कोई फर्क तो नहीं है बेटे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं किया, साइन 2a ही हो गया ये। बट राइट हैंड साइड में हमने 1 की जगह बेसिक पाइथागोरस फार्मूला, हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा बेटे आपने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देता हूँ। 2 साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइड्स बाय कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से समझेंगे बेटे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये हो गया बेटे। देखो यहाँ पे जो है जो एक स्क्वायर से एक पावर चली जाएगी तो बचेगा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, जो कि हो जाएगा बेटे 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो साइन 2a का दूसरा फार्मूला होता है बेटे 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ध्यान से समझेंगे बेटे, आपको ये प्रूफ करने को भी दे सकता है, आपको सीधा कह देगा प्रूव दैट साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे बेटे। आप लिखेंगे साइन 2a अपॉन 1 इज साइन 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से बेटे आप ये लिखेंगे, प्रोसीड करेंगे, डिवाइड करेंगे। साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने का स्टेप यूज़ करेंगे और उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ये जो सेकंड है आपको प्रूव करने के लिए एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। आई होप आपको समझ आया होगा और ये फार्मूलाज याद रखने हैं। साइन 2a, साइन और कॉस की टर्म में जब भी हमें साइन और कॉस चाहिए तो वो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। अगर हमें टेन चाहिए तो साइन 2a हो जाएगा 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटे। जो काम अभी हमने साइन के साथ किया है वही काम अब हम कॉस के साथ करते हैं। कॉस 2a किसके इक्वल होता है बेटे, देखते हैं। कॉस a प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बेटे कॉस ए प्लस ए कॉस ए कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए, यानी कि कॉस 2a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस 2a। यहाँ बेटे ध्यान देंगे, कई बार क्या है, हमें जो दे दिया जाता है वो दे दिया जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर ये गिवन हो तो इसको हम माइनस कॉस 2a लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बेटे जो डिवीजन हमने पीछे साइन का किया था वही यहाँ पे भी कर सकते हैं, मगर उससे पहले इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदल दे बेटे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो कॉस 2a का एक और फार्मूला होता है बेटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। बेटे पहले वाला जो हमारा फार्मूला था कॉस 2a इस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये कब यूज करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जब हमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों की जरूरत हो। और दूसरी तरफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कब यूज करना है, जब सिर्फ साइन स्क्वायर ए चाहिए। यही बात बेटे आगे बढ़ाते हैं। अब कॉस 2a को मैं क्या कर दूं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को बदल दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। कॉस 2a जो हो जाएगा बेटे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या आ गया बेटे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a का अगला फार्मूला क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 1 2 3। ये यही नहीं रुकता बेटे, ये 10 की भी टर्म में जाएगा फार्मूला। वो होता है बेटे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, जिसको हम प्रूव करते हैं बेटे। देखते हैं बेटे cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वही बात बेटे दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 1 कर देता हूँ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पे मैं कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देता हूँ। ध्यान से देखेंगे बेटे, ये समझेंगे। तो अब बेटे मेरे पास क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, जो कि मैंने यहाँ प्रूव कर दिया है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। 3 नहीं 4 फार्मूले हैं cos 2a के। एक है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कब यूज होना है बेटे, जब क्वेश्चन में साइन और कॉस की रिक्वायरमेंट हो। दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, जब साइन स्क्वायर की रिक्वायरमेंट हो। तीसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कब यूज करेंगे, जब हमें कॉस स्क्वायर की रिक्वायरमेंट हो। चौथा फार्मूला है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, कब यूज करेंगे, जब हमें बेटे 10 की जरूरत है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटे। 2a के फार्मूलों में जो लास्ट फार्मूला रह गया वो 10 का रह गया। 10 2a किसके इक्वल होगा बेटे, 10a प्लस b का फार्मूला फटाफट लिखते हैं हम। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। बेटे a कर देते हैं b को भी, तो ऐसी सिचुएशन में 10a प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a 10a, तो 10 2a जो होता है बेटे 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ आया होगा। अब बेटे 10a के जो फार्मूलाज हैं उनका एक सीक्वेंस देख लेते हैं फटाफट। इम्पोर्टेंट बात है बेटे वो। देखिए जो साइन 2a है वो है 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ऐसे ही बेटे cos 2a जो है वो क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और 10 2a अभी हमने ड्राइव किया बेटे, जो है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है बेटे, यहाँ पे एक और बात भी सामने आती है हमारे, 10a किसके इक्वल होता है, साइन और कॉस की टर्म में। यस यस यस, तो बेटे 10a क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 10 2a क्या होगा, साइन 2a अपॉन कॉस ए। देखो इसको आपस में डिवाइड कर दे, डिनोमिनेटर दोनों के कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा बेटे, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, जो कि 10 2a का फार्मूला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप इन फार्मूलाज को समझिए और फार्मूलाज याद करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और मेहनत करें फार्मूलाज पर। अगर ट्रिगो के फार्मूलाज आपको अच्छी तरह आ गए तो समझिए मैथमेटिक्स बहुत 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 आसान है। अगर ट्रिगो के फार्मूला याद नहीं हुए तो सर पटक के बैठ जाइएगा, 12th में 50 नंबर नहीं आएंगे। ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।